यह चीतल हैं और खूब मौज में यह घूम रहे हैं घासों को। राजा जी टाइगर रिजर्व का दूसरा भाग। हाँ, अब असली दिखाइए। पगमार्ग तो देख लिया। यह टाइगर को संरक्षित करने वाली घासें हैं। इन घासों को हिरण खाएगा, जंगली सूअर खाएगा और यह घास, इसमें तेंदुआ छिपा होगा। ये हाथी के ताज़ा ताज़ा आप देख रहे हैं गोबर यहाँ। तो यहाँ पगमार्ग आपको हिरण का भी मिलेगा, टाइगर का भी मिलेगा, तेंदुआ का मिलेगा और हाथी का भी मिलेगा। तो इन घासों में तेंदुआ छिप करके रहता है। और यह प्रलय देखिए, एक पेड़ को उखाड़ करके, यह यहीं का नहीं होगा, कहीं और से आया होगा। इस तरफ देखिए यहाँ। और ऐसे ही जब रौद्र रूप होगा माँ गंगा का तो कोई बचा नहीं पाएगा। लेकिन लगातार अतिक्रमण, लगातार नियमों की अनदेखी, ऐसे ऐसे पेड़ों को जड़ से उखाड़ करके जब आती है भयंकर त्रासदी, तो फिर लोगों की जानें जाती हैं, हाहाकार मचता है। फिर लोग चिल्लाते हैं प्रकृति के साथ छेड़छाड़ बंद करो। देखिए यह पानी ने तोड़ करके रख दिया है, इनको उखाड़ा है यहाँ से। और इधर से आप देख रहे हैं कैसे तोड़ा है, कैसे कटान हुई है। धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं। शायद कोई टाइगर मिल जाए, शायद कोई तेंदुआ मिल जाए, जंगली सूअर मिल जाए और मिल जाए गजराज। पीछे से भी एक जिप्सी आ रही है। हमारे सम्मानित छायाकार उसे भी एक बार दिखा दें। जो भी जंगल का आनंद लेने वाले लोग हैं, इस जिप्सी को आप आगे जाने देंगे? हाँ। खुशीराम जी इस जिप्सी को पास दे रहे हैं और यह जिप्सी हमारे बगल से गुजर रही है। जिप्सी में अकेले बंदे हैं। कोई गाड़ी खराब हो गई, पर नहीं जा रहा। अच्छा, कोई गाड़ी आगे खराब हो गई है तो यह गाड़ी लेकर के जा रहे हैं। इधर पहाड़ की कटान आप देख रहे हैं और इधर पक्षियों की चहचहाट और उनका शानदार कलरव। सैकड़ों प्रकार की पक्षियों को हमने नष्ट कर दिया। अब वो देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तोते कम हो गए, गिद्ध तो रहे नहीं। उत्तराखंड और हिमाचल जैसी जगहों पर भी गिद्ध आपको नहीं मिलेंगे। कम क्या, कहीं दिखते ही नहीं है। अच्छा, यदा कदा दिख जाते हैं। चलिए, कहीं कहीं गिद्ध को बांध करके रखा गया है, यानी कहीं पिंजड़े में रख दिया गया है। बच्चे अभी बच्चे हैं, राजस्थान में बच्चे हैं। अच्छा, कहाँ बचे हैं? जैसे कोई तिल होता है कहीं पर। अच्छा, कहीं कहीं मिल जाते हैं, बताते हैं। चील अभी हैं, कौवे भी कम हो रहे हैं, गौरैया को नज़र लग गई है और तोता, हरे हरे जो तोते लाल लाल ठोर उनका होता था, वो अभी कम हो गए हैं। बाज में लगातार कमी आ रही है। जो बाज सबसे बहादुर पक्षी होता था, साइबेरियन पक्षियाँ भी अब हमारे देश में कम आ रही हैं पहले की अपेक्षाकृत। तो हाँ, क्या बात है, कितना सुरम्य है। अब एक छोटा सा जल स्रोत आ गया है। देखिए, असली तो गर्मियों में मज़ा है। गर्मियों में पानी पीने के लिए जंगली जानवर आते हैं। हम जिधर से आ रहे हैं पहले इसको दिखाते हैं और फिर देखिए मोर आगे बोल रहे हैं। पक्षियों और जानवरों की एक ऐसी आवाज़ जिसे यहाँ के लोग पहचान जाते हैं। जैसे बिल्ली और सांप को देख करके पक्षियाँ विशेष आवाज़ में बोलती हैं तो लोग जान जाते हैं। हमारे तरफ भी ऐसा ही है, मैना बोलता है और ऐसी पक्षियाँ बोलने लगती हैं तो लोगों को पता हो जाता है कि नेवला होगा, सांप होगा, बिल्ली होगी अथवा इनका कोई शत्रु होगा। इधर भी आप देखें, हाथी इधर से गुजरा है। लेकिन दोस्तों यकीन मानिए, आज निराशा हाथ नहीं लगेगी। तो हाथी के बारे में बात हो रही थी। हाथी के दांत के चाकू पहले होते थे, क्यों शर्मा जी? सही है, होते थे ना?
तो हाथी के दांत का वह बनता था। अब ऐसे चक्कू नहीं दिखते हैं, कहीं मिल जाएगा तो मैं उसे हर हालत में लेना चाहूँगा, जहाँ कहीं भी मिल जाएंगे। हो सकता है किसी के घर अभी हों, पड़े हुए हों। देखिए उधर, देखिए हिरन, देखिए क्यों, बाएं तरफ देखिए। अब आप ये मत कहिएगा कि कुत्ते हैं। देखिए हमारे सम्मानित छायाकार थोड़ा सा कैमरे का फोकस बढ़ाएंगे और यहीं से छोटा बच्चा है जो छोटे छोटे हिरन को दिखाएंगे। सबसे छोटा दिखाई दे रहा है, सबसे छोटा। हाँ, सबसे छोटा है, उधर उसकी माँ दिख रही है, अभी या वो अभी बच्चा होगा। देखिए अब आप देख रहे हैं, थोड़ा बढ़ाते हुए चलिए और हम लोग लेते हुए इसका चलते हैं। दोस्तों अब कब सामत आ जाए और कब गुलदार जो घात लगा करके उस पेड़ पर बैठा होगा वहाँ से झपट्टा मारे और गर्दन दबोच ले। इसीलिए यह है पर्यावरण परिस्थितिकी। उधर कुछ माद जैसा भी है, देखिए यहीं से मैं दिखा देता हूँ। माद जैसा है, उसमें कौन से जीव रहते होंगे अब? उसमें नीला, उसमें सांप, अच्छा, अजगर, अजगर ये सब रहते होंगे। सरीसृप, सरीसृप जीव होते होंगे। अब हम लोग फिर जंगल की तरफ बढ़ रहे हैं। इस रास्ते खूब हाथी जाते हैं। ये ग्रास देख रहे हैं, ये लाल रंग के जो फूल दिखाई दे रहे हैं, हाँ हाँ, ये रोहिणी ग्रास है। अच्छा, रोहिणी ग्रास है। रोहिणी ग्रास है। और यह टाइगर को, यह एलिफेंट का फेवरेट ग्रास है। अच्छा, एलिफेंट का मतलब हाथी का हाँ। सबसे प्रिय चारा है यह। लेकिन बाघ और गुलदार के बैठने का सुरक्षित स्थान भी है। मैं आपको यह रहस्य भी बताऊंगा कि इस गाड़ी के आसपास आते क्यों नहीं हैं और झपट्टा मार करके अगर चाहे गुलदार और बाघ तो शिकार कर सकता है, लेकिन ऐसा करते नहीं हैं। यह चीतल हैं और खूब मौज में यह घूम रहे हैं, घासों को चर रहे हैं और बड़ा सुंदर है। देखिए हमारे तरफ यह देख रही हैं। कूनो नेशनल पार्क में इन चीतल को इन्हें छोड़ा जा रहा है और फिर वहाँ जो चीते लाए गए हैं वह इनका शिकार कर रहे हैं। बड़े प्यारे हैं आप। सीता जी देख करके इन्हें ही मंत्रमुग्ध हो गई थी और श्री रामचंद्र जी से कही थी कि इसे ले आइए। श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को कहा था कि आप सीता की रखवाली करिए और हम चल रहे हैं। उस समय सारे मृग दहशत में हो गए थे। तो मृग जा रहा था और जो मादा थी वो उन्हें रोक रही थी। तो हिरणी ने कहा, हिरणी से हिरण ने कहा कि तुम परेशान मत हो, कंचन मृग खोजन ए आए। तुम जो चाहो करो सो कैसे चाहे, कंचन मृग खोजने आए। ये तो कंचन है, सोने का मृग खोजने आए हैं और हमें कोई खतरा इनसे नहीं है। दोस्तों काफ़ी उत्साह के साथ राजाजी टाइगर रिजर्व, राजाजी नेशनल पार्क में जिप्सी की सवारी करते हुए और हमारे शानदार गाइड और कुशल चालक खुशी राम जी, जिनका मोबाइल नंबर है, बताएं भाई साहब। 9027 11 5445। यह आपको ऋषिकेश से भी ले सकते हैं, हरिद्वार से भी ले सकते हैं और आप इनको फ़ोन करेंगे इस नंबर पर। ईगल बैठे प्रशांत, ईगल है ना? हाँ, वो बाज है, ऊपर बाज है। हमारा शक्तिशाली कैमरा उतना नहीं है, लेकिन बाज ही टैयवा बाज हमारे तरफ बोला जाता है। तो बढ़ते हैं आगे। अब यह सब देखिए बेर है, बेर है ना भाई साहब? नहीं, ये बेर नहीं है। बेर नहीं है, ये बेर नहीं। बेर के जंगल भी हमने देखे। ये बेर होगा,
ये वाला बेर है ये। कह रहीम कैसे निभे बेर केर के संग, वे डोलत रस आपने उनके फाटत अंग। कहा रहीम दास जी ने कि कैसे निभ पाएगा बेर और केर। केर माने केला, बेर माने बेर में कांटे होते हैं। झरबेर इधर है और झरबेर का जंगल। मैंने एक चीज़ महसूस किया है, रहीम दास पर हम आते हैं तो उन्होंने कहा कि दोनों का एक साथ कैसे संग होगा। केला, केले का जो तना होता है उसको फाड़ेगा बेर। तो कह रहीम कैसे निभे बेर केर के संग, वे डोलत रस आपने। बेर का पौधा डोलेगा, हिलेगा हवा के साथ और केले को फाड़ेगा, तो दोनों का संग कैसे होगा। बहरहाल मैंने बेर की उपयोगिता देखा है। झरबेर की उपयोगिता यह कि वह जंगल की कटान को रोकेगा। मैंने यह भी देखा बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए थे बाढ़ में, लेकिन बेर के पौधे को नुकसान नहीं पहुंचा था। आयुर्वेद में बेर के फल, बेर की लकड़ी, बेर के फूल का बड़ा महत्व है। आप इस समय हमारे साथ हैं तीसरे एपिसोड में, और यह जगह जगह जो पानी का स्रोत है, छोटा छोटा अल्प स्रोत जो काफ़ी लंबाई में है, इसे पीने के लिए जंगली जीव जंगल से निकल कर आते हैं बाहर। अब हम लोग किस एरिया में प्रवेश कर रहे हैं भाई साहब? हम चीला रेंज में है। एक ट्रैक अलग अलग है, मुंडाल। अच्छा, कौन सा ट्रैक है? मुंडाल। हुंडाल। मुंडाल। हुंडाल, यह हुंडाल ट्रैक है और चीला रेंज है। यह चीला रेंज अंतर्गत। यह रामपुर वाला आता है? नहीं हाँ। चीला में। अच्छा, चीला रेंज, रामपुर दूसरा है। वो वाला। अच्छा, यह चीला रेंज है। लगभग 36 किलोमीटर का जो ट्रैक है। 36 किलोमीटर का यह ट्रैक चीला रेंज, जिसमें 2.5 घंटे का कंटिन्यू गाड़ी चलती रहेगी। 2.5 घंटा का समय का कम से कम लगने वाला। अच्छा, 2.5 घंटा लगेगा कंटिन्यू चलने पे। कंटिन्यू चलने पर। लगातार अगर आप इस ट्रैक पर चलेंगे तो 2.5 घंटे में इसे पूरा कर पाएंगे। रुक रुक करके, चूँकि सावधानी यह, आप उतरेंगे नहीं जिप्सी से। जब तक आप जिप्सी पर हैं सवार, तब तक आपकी सुरक्षा है, आप सुरक्षित हैं। अब खुशीराम जी बताइए, क्या है नियम, क्या है इसके? कि नियम है कि जब तक आप गाड़ी जंगल में है तो गाड़ी में आप रहें, गाड़ी से उतरे नहीं। अच्छा। ना करें। अच्छा। और कोई भी पॉलीथीन का सामान जंगल में लेके ना आए गाड़ी के साथ में। हाँ। कोई भी पन्नी वन्नी का यूज नहीं करेंगे जंगल में। हाँ। क्योंकि आमतौर पर लोग बाग उसे फेंक देते हैं। हाँ। और जानवर उसको खाता है और खाने के बाद उनकी जो है मृत्यु हो जाती है। अच्छा, ये जो दुष्परिणाम है, बहुत बड़ा दुष्परिणाम है जंगल के लिए। ठीक है ना? हाँ हाँ हेलो। हाँ, पाली, यह देखिए टिटहरी, सर बात करता हूँ मैं। टिटहरी हैं, यह इनको भी देख लीजिए। यह अपने अंडे के आसपास ही भ्रमण करती है। जैसे आप जाएंगे वैसे ही वह तेज़ी से उड़ेगी और विशेष आवाज़ में यह चीत्कार लगाएगी। आप देखिए ना, इसके पैर कितने बड़े हैं, मतलब इसके अनुपात में, और इसके ठोर देखिए 3 हैं यहाँ, लाल लाल, और ऊपर। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है, हाँ, कि अपनी पूरी लाइफ में कभी पेड़ में नहीं बैठती है ये। अच्छा, जब भी रहेगी धरती पे ही रहेगी। धरती पर ही रहेगी। हाँ। और प्रकृति ने इसको इस तरह से डिजाइन किया है कि धरती पे ही रहेगी। और रिवर बेड, इसका इंग्लिश नाम जो है रिवर लैपिंग है। अच्छा। हाँ, रिवर रेड वेंटेड। हाँ, रेड वेंट। हाँ। तो रिवर के आसपास ये रहती है। हाँ। और ये प्रकृति इसको बनाया है कि रिवर के पास में अंडा इतनी दूरी पर रह देगी। हाँ। कभी भी कितना भी बहाव आएगा, इसको नेचुरली पता लग जाता है। अच्छा। कि कितना पानी बढ़ने वाला है। पानी बढ़ने वाला है ना, इसको वरदान है। हाँ, बढ़ते हैं आगे। हेलो। टिटहरी को देखा, और फिर एक बार पीछे का भी हमारे देख लीजिए कि हम जिस रास्ते से आ रहे हैं, और फिर वही घास आ गई जिसको पसंद करता है हाथी। और इसमें एक जंगल में अभी खास बात देखें इस ट्रैक में। हाँ। कि हर घंटे के बाद में हाँ। जंगल का जो माहौल है वो चेंज हो जाएगा। अच्छा। जैसे अभी आप देख रहे हैं ग्रासलैंड है। हाँ। कहीं पर रिवर बेड है। देखिए, मिल गए। देखिए आगे आप ध्यान से देखिए, यह मृग छौने हैं, हिरणों का झुंड है। आहा, गजब 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 गजब, बच्चे भी हैं। हाँ जी। शानदार, हेलो। बहुत सुंदर।
सभी घुस गए भीतर और भीतर से घुस के देख रहे हैं हम लोगों को। जैसे ही हम लोगों की गाड़ी आगे बढ़ेगी फिर वो आ जाएंगे। समूह में हैं, समूह में होने से विविध दिशाओं में यह देखते रहते हैं कि कहीं हमारे आसपास दुश्मन तो नहीं है, लेकिन दुश्मन इतना शातिर है कि दबे पांव आएगा और फिर झपट्टा मार करके एक को दबोचेगा। ये तीसरे एपिसोड में है और तीनों एपिसोड में इस बार हमें निराशा हाथ नहीं लगी है, लेकिन जिसकी तलाश है हमें वो अभी मिलेगा दोस्तों। कहा गया है चाहने वाली भी मिलेगी, जरा सब्र करो। चाहने वाली भी मिलेगी, जरा सब्र करो। कौतूहल मत दिखाओ और जज्बाती मत बनो, मिलेगा वो भी। चीला रेंज का यह राजाजी टाइगर रिजर्व का चीला रेंज 36 किलोमीटर का ट्रैक। कौन नहीं चाहता कि वन्य जीवों से हमारा दीदार हो? कौन नहीं चाहता है कि देखिए कोल्हू स्रोत है यह, इसमें पानी नहीं है। यह आवाज कहीं से कुछ आ रही है। देखिए उनका इलाका है और अभी कोर्ट ने कहा है जो जंगल सफारी बनाए गए हैं, सच में उनकी देखरेख तो नहीं हो पाती। हमने इटावा जंगल सफारी दिखाया था, वहाँ रेंज अफसर इत्यादि ने बताया, कैमरे के सामने वो लोग नहीं आए, लेकिन बताया कि कान्हा और एक और शेर है जो 11 किलो मीट खाता है और मीट वो खाता है पड़वे का, वो भी 2 साल के पड़वे का। उससे अगर अधिक उम्र का होगा तो उसको नहीं दिया जाएगा। और शेष जो है वह 7 से 8 केजी खाते हैं, लेकिन उन लोगों ने यह भी स्वीकार किया कि जिस तरह से उन्हें आहार मिलना चाहिए वह मिल नहीं पा रहा है। तो कुछ दिन में हो सकता है कोर्ट यह निर्णय ले। सरकार तो यह निर्णय नहीं ले पाएगी क्योंकि उससे उनको आमदनी है और उसमें पैसे भी मिलेंगे जैसे जैसे बनेगा, निर्माण होगा उसमें। अब इन घासों को देखिए, खुशीराम जी, इन्हीं में तेंदुआ और बाघ रहता है। बाघ का फेवरेट जगह है। देखिए इधर हिरन, इधर भी झुंड जो है, देखिए एक बार देखिए। तो कई बार क्या होता है कि जैसे आप देख रहे हैं वहाँ पर, हाँ, ये कम्बर फ्रेश हो जाते हैं ना, मर्ज हो जाते हैं उसके ऊपर। हाँ हाँ, दिखते नहीं है। हाँ दिखते नहीं है, कितना ध्यान से देखना पड़ा तो हमें दिख रहे हैं, क्योंकि घास भी वैसी ही है। हाँ, तो जितने भी जानवर लगभग सबके कलर ऐसे होते हैं, मर्ज हो जाते हैं। हाँ हाँ, तो इस कारण से हम जानवरों को देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते कहाँ पे क्या सही सही है, सही, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और इन घासों में छुपा होता है इनका शत्रु। क्यों? हाँ, उसको शिकार पकड़ने में उसको आसानी होती है, आसानी होती है। क्योंकि पहाड़ी देखिए इधर भी हिरन आप देख रहे हैं, यह काफ़ी खूबसूरत यह भी हैं। हमारे तरफ देख रहे हैं यह, और लगभग आधा दर्जन की संख्या है इनकी, उससे अधिक हो सकते हैं। आनंददायक क्षण है यह जिसका आप खुली आंखों से लुत्फ ले रहे हैं।